हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से जो है सिंथेटिक फाइबर पे, दैट इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। इससे पहले हमने रेयॉन और नायलॉन को कवर किया था। तो पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक ये भी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि नेचर से नहीं मिले हैं, ये ह्यूमन ने खुद बनाया है। सिंथेटिक कौन से होते हैं? सिंथेटिक आर मैन मेड, जो नेचर से नहीं मिले, ह्यूमन ने खुद बनाए। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। जो भी फैब्रिक इस फाइबर के बने होते हैं उसमें ऐसे रिंकल्स आराम से नहीं पड़ते। दे डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। बेसिकली जैसे आप कॉटन के कपड़े पहनते हो तो उसमें कई बार क्या होता है ना, सलवटें पड़ जाती हैं और वो थोड़ा सा तुसमुस जाता है, खराब हो जाता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसमें रिंकल्स आराम से नहीं पड़ते एंड इट रिमेन क्रिस्प, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा। और अगर कहे तो मतलब इसके अंदर ऐसे बीच बीच में जो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं पड़ेंगे। एंड वेरी इजी टू वॉश, बड़े आराम से धुलते हैं। और दूसरी चीज़, इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, क्योंकि ड्रेस के लिए जो प्रॉपर अच्छी ड्रेसेस होती हैं उसके लिए चाहिए ऐसे कपड़े जिसमें रिंकल्स ना पड़े। तो इट्स वेरी गुड अगर ड्रेस मटेरियल बनानी है उसके लिए। एंड आपने लोगों को देखा होगा जो पॉलिस्टर की शर्ट्स पहनते हैं या उस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। नाउ टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। क्या है ये? प्रॉपर अच्छा पॉपुलर पॉलिस्टर है, बहुत ही पॉलिस्टर की कैटेगरी में आता है। कौन सा वाला? टेरिलिन, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, एक सेकेंड रुकिए, फाइबर दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। उसको बहुत पतले 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 फाइबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड इट कैन बी वुवन, मतलब उसको जिसे कहते हैं ना, बना बना के एक प्रॉपर यार्न थ्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ ये आई थिंक पहेली ही है, क्योंकि 7th क्लास की बुक में यही थी। सो माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर वॉट PET इज। तो मेरी मदर जो हैं वो हमेशा PET की बॉटल्स और PET जार्स को खरीदती हैं फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। नाउ मुझे समझ नहीं आया, या आई वॉन्ट टू नो कि PET क्या होता है। पॉलीइथाइन टेट्राफिथैलेट, दैट इज PET, पॉलीथाइलीन टेरीफिथैलेट, इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। बहुत ही, जिसे कहते हैं पॉलिस्टर की सबसे कॉमन, लाइक बहुत ही नोन फॉर्म है। देखो, अगर हम किसी पर्टिकुलर फाइबर की बात कर रहे हैं तो, या पर्टिकुलर टाइप की, जैसे अब ये पॉलिस्टर हो गया, तो पॉलिस्टर की सब कैटेगरीज में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये टेरिलिन आया, ये एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है। तो उसी तरह से ये PET भी क्या है? एक फेमस पॉलिस्टर है एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये बॉटल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, मूवीज़ जो फिल्म वगैरह, वायर वगैरह, जो बेसिकली ऐसे नहीं होती, वो पतली पतली सी फिल्म्स वगैरह होती हैं जिसमें फोटोज़ वगैरह आ जाती हैं, उसके लिए यूज़ होता है। एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। क्या करना है आपको? आपको आसपास देखना है, आपको नोटिस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिस्टर की बनी हुई हैं। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ये जो पॉलिस्टर है, देखो मैं हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो पॉली एस्टर यानी मैनी यूनिट ऑफ एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। रिपीटिंग यूनिट होती है किसकी? एक केमिकल की, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एस्टर्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल होते हैं जो फ्रूट को स्मेल देते हैं। मतलब जैसे कि बेसिकली एस्टर, किसी फ्रूट की अगर खुशबू आ रही है तो वो उसकी वजह से आ रही है, ठीक है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एटसेट्रा। कई सारे फैब्रिक्स को बेचा जाता है ऐसे नाम से। किस टाइप के? पॉलीकॉट हो गया, पॉलीवुल हो गया, टेरिकॉट हो गया। नाउ एज द नेम suggest, these are made by mixing two types of fibers। अब जैसे कि इनका नाम दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीकॉट, तो पॉलीकॉट में पॉली एंड कॉटन का मिक्सचर है। किसका? पॉली एंड कॉटन का मिक्सचर है। सो एज द नेम सजेस्ट, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट एक मिक्सचर होता है पॉलिस्टर एंड कॉटन का। पॉलीवुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। तो पहली चीज तो
पॉलिस्टर हमने पढ़ा कि वो कैसे बनता है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट, जब बार बार एस्टर की यूनिट रिपीट होती हैं तो पॉलिस्टर बनता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, इट इज बेसिकली, जैसे अगर मैं बात करूं पॉलीकॉट या पॉलीवुल वगैरह, तो इसमें दो चीजें मिक्स होती हैं, जैसे कि पॉलीकॉट में पॉलिस्टर एंड कॉटन है, पॉलीवुल में पॉलिस्टर एंड वुल है, ठीक है। वी wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. देखो, जैसे सिल्क महंगा आता है ना, वुल भी महंगा होता है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी, जिसे कहते हैं चीप, की कभी भी ले सकते हैं, बिकॉज वो भी एनिमल फाइबर है एंड उसको खरीदने में और बाकी उसको हर जगह वो यूज़ नहीं हो सकता प्योर फॉर्म में। सो उसका भी एक सब्सटीट्यूट है, जैसे सिल्क का एक सब्सटीट्यूट है ना, वैसे उसका भी सब्सटीट्यूट है, एंड दैट इज एक्रेलिक. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas cloth made from acrylic are relatively cheap. Now वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। जो बेसिकली हम ऊन खरीदते हैं नेचुरल सोर्सेज से, वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्रेलिक जैसी चीज़ों की, तो दे आर क्वाइट चीप, वो इतने महंगे नहीं होते। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, वो वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते। एंड येस, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड सिल्क या वुल, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो रेयॉन या फिर अगर मैं बात करूँ वुल का सब्सटीट्यूट दैट इज़ एक्रेलिक, उसको यूज़ करें, ठीक है। तो वो यही रीज़न है कि ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है नेचुरल फाइबर से, बिकॉज सबसे पहली बात तो बहुत महंगा नहीं है, तो एवरीवन कैन अफोर्ड इट, एंड दूसरी चीज़ ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो आप सोचोगे कि यार ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जो सस्ती भी हो और लंबी भी चले, है ना, तो उसके हिसाब से इट इज़ वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट आते हैं, आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करने वाली एक्टिविटी 7th क्लास में पढ़ी है, लेकिन आपने क्या नोटिस किया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो थोड़े अलग तरह से बर्न होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। नाउ मतलब क्या हुआ इस बात का, देखो भाई, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पिघलते हैं, हीट होने पे दे स्टार्ट मेल्टिंग, एंड ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नाउ व्हाई इट इज़ अ डिसएडवांटेज, कोई चीज़ अगर मेल्ट होके पिघल के हट रही है, दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू स्टिक टू द बॉडी। वो फिर जैसे नॉर्मली क्लोथ बर्न हुए ऐसे नहीं होता कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, चिपकना शुरू हो जाए, बट इसके साथ ऐसा होता है कि अगर इस पे आग लग गई तो दे कैन स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन। इसीलिए ये बोला जाता है वी शुड नेवर वियर सच क्लोथ्स वाइल वी आर वर्किंग इन द किचन। जब हम किचन में काम कर रहे हैं या दिवाली के टाइम पे मना किया जाता है कि कभी भी नायलॉन, सिंथेटिक कपड़े, इन सबको पहन के मत निकलो, एंड लेबोरेटरी में इन सबको नहीं पहनना चाहिए। बेसिकली नॉर्मल डेज, नॉर्मल यूसेज में वी कैन वेयर इट, बट इफ़ अगर ये खतरा है कि आग लग सकती है तो इसको नहीं मतलब पहनना चाहिए। तो हर चीज़ का एडवांटेज भी होता है एंड डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज मतलब प्रोज एंड कॉन्स, तो इसके प्रोज बहुत सारे हैं, बट येस ऑब्वियसली इसके कॉन्स भी हैं, दैट इज़ कि भाई ईजिली अगर फायर पकड़ ली इसने तो इट कैन कॉज बहुत ज़्यादा डैमेज, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और है जो इसी टॉपिक में हम लोग करेंगे, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये बहुत सारे प्रोसेसेस की हेल्प से मतलब यूज़ किए जाते हैं ना। ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल। और ये रॉ मटेरियल किसका रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम ओरिजिन। पेट्रोलियम ओरिजिन का मतलब हुआ कि पेट्रोलियम, जो पेट्रोल इज़ अ डिफरेंट थिंग, पेट्रोलियम के जब बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं तब उसमें पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो निकलते हैं, एंड इन पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पेट्रोलियम। इसके भी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उससे ये सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा। एंड एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। देखो, पॉलिस्टर में हमने देखा अबाउट टेरेलिन,
ठीक है, टेरेलिन एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। उसके बाद हमने देखा पीईटी, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिएस्टर में बहुत सारी एस्टर की रिपीटिंग यूनिट है, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, इनके अंदर दो दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक्रेलिक जो कि वुल को मिमिक करता है, बहुत ज़्यादा सेम होता है उससे। एंड देन वी स्टडीड अबाउट कि क्या एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, एंड उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोकेमिकल से सिंथेटिक फाइबर बनता है। ठीक है, बहुत डिटेल में ऑब्वियसली इस एनसीईआरटी में नहीं जाना है, बट अगर आप कोई और पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें कमेंट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या उस पर वीडियो देखनी है जो इस पर नहीं कवर हुई है, तो आप नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा 8th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, अगर आपको कोई चैप्टर देखना है। बाकी मैं धीरे धीरे कवर कर ही रही हूँ 2021 के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर लिंक और थोड़ा बहुत जो काम की चीज़ें होती हैं वो आई विल सेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, आपको जो अगर देखना है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी या थोड़ा भी आपको समझ में आया तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।